ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो फंक्शन है आपके सामने, जैसे ये एफ है और ये आपका जी है। तो इसको मैंने पहले जी वाले को सॉल्व किया, तो इसको हमने ऐसे लिखा x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए 0। और यहाँ से जो 2 माइनस एक्स लिखा है इसको पलट दो, यानी कि माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, और जो इक्वलिटी है पलट जाएगी माइनस की वजह से, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये आउटसाइड दी रूट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी कि 1 से लेके 2 तक जी वाले फंक्शन की डोमेन ये निकल आएगी। अब इसके बाद जैसे cos x है, तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हम ये डोमेन निकालते हैं, तो इस डोमेन में जो ये फंक्शन होते हैं, हम दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे हमने इसकी डोमेन निकाली वो ये आ गई। अब जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे तो जो आएगी इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो जब इसमें जो ये पॉइंट होंगे 1 2 तभी तो इंटरसेक्शन इन दोनों का आएगा। यदि ये पॉइंट इसमें नहीं होंगे cos x में, तो इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं कुछ हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझ सकते हैं कि जो अपनी डोमेन दोनों फंक्शनों से निकलेगी वो दोनों में प्रेजेंट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, यानी कि 1 और 2 से ज़्यादा इसकी डोमेन नहीं निकलेगी cos x की। अब cos x में तो इनफाइनाइट एंगल ऐसे होंगे जहाँ पे 1 -1 ऐसी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, बट हम ये जानते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने इसको ऐसे समझा, तो हमने cos x के ग्राफ में चल के देखा। तो जैसे आपको पता है cos x का ग्राफ, यहाँ पे मैं इसे ड्रा कर रहा हूँ, इसको cos π/2 पे 0 होता है, तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी π/2, यहाँ पे होगा ये पाई, और 1 कहाँ पे आएगा, वो यहाँ कहीं पे आ रहा होगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पे रूट cos x लिखा है, तो रूट cos x का मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर जैसे cos x आया है, तो cos x क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट का मतलब ये हुआ। अब हमने cos x के ग्राफ में देखा कि cos x 0 या फिर 0 से बड़ा कब है, तो जब ये π/2 पे आएगा तो 0 होगा, और 0 के पहले ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद इसका ग्राफ देखो नीचे जाने लगता है, ये जो नीचे जा रहा है ग्राफ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चूँकि हमें रखना है पॉजिटिव, तो हम इसके पहले ग्राफ का पोर्शन, यानी कि ये जो चीज़ दिख रही है हमें, ये अपने आंसर की है, यानी कि 0 के पहले ही पॉजिटिव रहना है, और यहाँ पे ये 1 है, और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा तो यहाँ से यहाँ तक ही मिलने वाला है, यानी कि 1 से लेके π/2, इसके आगे नहीं मिलेगा। तो 1 से π/2 के बीच में ही डोमेन निकलने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर हो जाएगा, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा, कि अपनी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। यही अपनी वैल्यू मिलेगी 1 to π/2, तो ये अपनी डोमेन हो जाएगी। अब देखो हम इसको सॉल्व तो कर सकते थे, जैसे हमने cos x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखा। अब जैसे x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो ये 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल पे, तो हम सारे ऑड मल्टीपल को, ऐसे तो इनफाइनाइट मल्टीपल आएंगे इसके, सबको लिस्ट कर सकते थे, तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हमने इसको ग्राफ से इजीली समझा, और ये हमें यहाँ पे पता भी चल गया कि ये कहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी डोमेन इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। इसके बाद ये जो अगला नोट है, एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड विल बी अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि यदि कोई अनडिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसमें हम किसी का मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, कुछ भी कराएं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा अनडिफाइंड ही रहने वाला है, उसमें हम और कुछ नहीं कर सकते, उसका आंसर सीधे अनडिफाइंड ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल है, इसकी मदद से हम इसको समझ, ये है x - 4, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x - 4 होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर आर इक्वल टू होगा +4। और जो सेकंड फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं sin x - 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि sin x जो है वो रहेगा ग्रेटर आर इक्वल टू 2। जो sin x है उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है, यानी कि ये
इसने कहा है कि साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कि यहाँ से इसकी जो डोमेन होगी x बिलोंग्स टू वो होगी फाई, यानी कि इसमें हम नहीं बता सकते क्योंकि ये बड़ी आएगी ही नहीं वैल्यू, ये अपना वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अब इन दोनों का हम लेते थे इंटरसेक्शन, तो एक फाई है और दूसरा 4 से बड़ा है या 4 के बराबर, तो इसका मतलब है कि कोई कॉमन पार्ट इसमें निकलने वाला ही नहीं है। तो इसकी जो डोमेन होगी फाइनल, उसको हम सीधे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू फाई, यानी कि इसका कोई भी डोमेन का पार्ट नहीं आएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक नल सेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो अनडिफाइंड फंक्शन होता है वो हमेशा अनडिफाइंड ही रहता है, उसमें हम कुछ भी गुणा कराएं। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे 1/0 लिखा, तो इसका आंसर अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, और ये हमेशा अनडिफाइंड रहेगा। हम 1/0 में किसी से भी गुणा करा दें, जैसे हम मान लो कि हमने इन्फिनिटी जैसे हमने 4 से गुणा करा दिया, तो भी इसका आंसर हमेशा अनडिफाइंड ही होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे काफ़ी ऐसे दिमाग लगाने लगे कोई, जैसे ये क्वेश्चन था वापस, इस क्वेश्चन में वापस जैसे आप लोग ऐसे समझो इसको कि जैसे किसी ने ये कहा कि मैं x की वैल्यू इसमें 4 पुट कर दूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जैसे ये x - 4 था, तो इसमें जैसे तुम लोग ये चाहो कि हम x की जगह 4 पुट कर दें, 4 - 4 4 0, तो रूट के अंदर आ जाएगा 0, तो इसका मान हो गया 0, और 0 के साथ फिर कुछ भी लिखा हो जैसे रूट साइन x - 2, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये पढ़ा है ये अभी तक हमने समझा नहीं अच्छे से, यानी कि 0 के साथ किसी का भी गुणा कराओ तो वो हमेशा 0 नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोई एक डिफाइन जो वैल्यू हो वो डिफाइन होनी चाहिए। 0 के साथ ऐसी वैल्यू लिखी होनी चाहिए जो स्वयं डिफाइन हो, अनडिफाइन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 होता है। 0 का मल्टीप्लाई हम किसी ऐसी वैल्यू में कराएं जो डिफाइन हो, तभी 0 आएगा, अन्यथा वो अनडिफाइंड ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि हम ऐसे कुछ फालतू में ऐसे नहीं बोलेंगे कि कुछ भी गुणा करा दो 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब जैसे ये वापस इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से लिख लें, √x - 4 इंटू साइन x - 2, कुछ इस प्रकार से लिख लिया। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो अब देखो ये क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से हो जाएगा x - 4 इंटू साइन x - 2 ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू रहना चाहिए 0, या फिर हम इसको ऐसे लिख लें x - 4। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 - साइन x, और ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि माइनस था, माइनस से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसे हमें ये पता है कि यहाँ पे जो साइन x है ये तो बड़ी से बड़ी वैल्यू इसकी +1 हो सकती है और छोटी से छोटी -1 हो सकती है, तो यहाँ पे +1 भी होगा तो भी ये पॉजिटिव आएगी, -1 होगा तो भी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी है। मीन्स ये हुआ कि ये सारी वैल्यू ऑलवेज हमें पॉजिटिव मिलने वाली है। तो यदि ये पॉजिटिव रहता है तो इक्वलिटी में हम ये चीज़ बता चुके हैं कि यदि कोई संख्या पॉजिटिव है तो उसको हटा सकते हैं, या ऐसा समझ लो कि उसी संख्या से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो वैसे भी हट जाएगा। तो ये मान लो कि पॉजिटिव संख्या जो थी ये अपनी हट चुकी है। ये अपने पास बचा x - 4 लेस आर इक्वल टू 0, और इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू -∞ टू 4, वो भी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो देखो इसकी डोमेन निकली, ऐसे लिखने में जो हमने इसकी डोमेन निकाली वो आ गई -∞ टू 4, और जो हमने इसके पहले लिखा था उसमें आपको पता है कि एक नल सेट आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने इसके पहले आपको बताया कि रूट के अंदर जो ऐसे लिखा होता है, यानी कि जो अलग अलग लिखा है, जैसे √a इंटू
बी लिखा होता है, यहाँ से भी हमें पता चला कि इसको ऐसे लिखना वैलिड नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने लिख के देखा जैसे ऐसे लिखा था अलग अलग, तो ये एक नल सेट यानी कि इसकी डोमेन कुछ नहीं निकली थी। और जब हमने इनको एक साथ लिख लिया तो इसकी डोमेन -∞ to 4 आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहले आपका लिखा हुआ था ये एक अलग क्वेश्चन था और ये एक अलग क्वेश्चन है, इसलिए दोनों की डोमेन अलग अलग आ रही है। तो अब आपको ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, तो फिर से वही कंडीशन लगेगी कि रूट के अंदर आया है, तो रूट के अंदर आने का मतलब कि sin² x sin x - 3 ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा ना sin² x इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फिर से ये हो जाएगा 3 - sin x और इक्वलिटी चेंज कर देंगे तो ये लेस आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब वापस जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, तो ये आपको पता है कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहने वाली है, तो इसको हटा दिया। तो हटाने का मतलब ये समझना है आपको कि हमने इसी से डिवाइड कर दिया, इसी संख्या से दोनों साइड में, तो ये हट गई एक प्रकार से। तो यहाँ से आ गया sin² x लेस आर इक्वल टू 0। तो sin² x 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin² x बराबर होगा 0 के, छोटा नहीं हो सकता, तो बराबर ही होगा, एक इक्वलिटी होल्ड करेगी और वो ये है। तो यहाँ से फिर आ जाएगा sin x बराबर 0। और sin x 0 कहाँ पे होता है, जहाँ पे इसके रूट होते हैं। और sin x के रूट कहाँ पे होंगे, यानी कि sin x 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे इसके रूट होंगे। और रूट क्या होता है sin x का, n π। तो इसकी डोमेन जो आ जाएगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या आ जाएगी, n π, यानी कि x बिलोंग्स टू n π। ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा।